शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं। ऋषिकेश एम्स पहुंचे टनल से निकाले गए श्रमिक इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सभी 41 श्रमिक हेलीकॉप्टर से एम्स भेजे गए और ऋषिकेश एम्स में श्रमिकों का स्वास्थ्य परीक्षण होगा। चिनूक हेलीकॉप्टर से ऋषिकेश एम्स भेजा गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हेल्थ प्रोटोकॉल के तहत एम्स में शिफ्ट किया जा रहा है और वहां पर उनका चेकअप किया जाएगा। बड़ी खबर आपको बता रहे, देखिए ये उस समय की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जब कल सुखद समाचार आया था। इन मजदूरों को टनल से बाहर निकाला गया था और आज इन सभी श्रमिकों को अस्पताल में भेज दिया गया। ऋषिकेश एम्स में श्रमिकों का स्वास्थ्य परीक्षण होना है। चिनूक हेलीकॉप्टर से ऋषिकेश एम्स सभी को भेज दिया गया है। हेल्थ प्रोटोकॉल के तहत एम्स में इनको शिफ्ट किया जा रहा है। ऋषिकेश एम्स पहुंचे हैं, टनल से निकाले गए सभी 41 श्रमिक हेलीकॉप्टर से एम्स भेजे गए हैं। अब वहां पर इनका स्वास्थ्य परीक्षण होगा और तब जाकर देखना होगा कि क्या सभी मजदूर ठीक है एकदम। उनका स्वास्थ्य परीक्षण होने के बाद क्या उनका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है और वहां पर पूरा चेकअप होने के बाद, ट्रीटमेंट होने के बाद उनको घर भेजा जा सकता है। सभी 41 श्रमिक जिनको कल ही टनल से निकाला गया है। कल सुखद समाचार, पूरे दिन इसका इंतजार किया जा रहा था, लेकिन जैसे ही एक एक करके सभी श्रमिकों को बाहर निकाला गया, सबके चेहरे खुशी से खिले हुए नजर आए। एक तरफ तो श्रमिकों के चेहरे भी, दूसरी तरफ पूरे देश के चेहरे खुशी से खिले हुए नजर आए। महावीर सिंह राणा उत्तरकाशी से संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं और उपेंद्र सिंह राणा देहरादून से हमारे साथ जुड़ गए हैं। महावीर, पहले आपका रुख करेंगे। ऋषिकेश एम्स भेज दिया गया है कि सभी श्रमिकों को? जी काजल, जी निश्चित तौर पे जो ये इतना बड़ा रेस्क्यू चल रहा था वो जी। आज सफल हो गया है। और उत्तरकाशी से जो है जो 41 मजदूर थे उनको जो है यहाँ चिन्यालीस और हेलीपैड से जो है ऋषिकेश एम्स के लिए भेजा गया है और सारे मजदूर यहाँ से जो है ऋषिकेश भेजे गए। अब वहाँ पे उनका जो है प्राथमिक उपचार होगा और जो उनका जो मेडिकल चेकअप होगा उसके बाद जो है 48 घंटे के बाद जो है जो उन राज्यों से आए हुए जो उनके अधिकारी हैं वो उन मरीजों को उन परिजनों के हवाले करने के साथ साथ उनको जो है उनके राज्य में भेज दिया जाएगा। अभी बहुत बड़ी सुखद खबर यह है उत्तरकाशी के लिए कि यहाँ पे जो इतने दिनों से ये रेस्क्यू चला था, लगातार जो है 17 दिन तक कंटिन्यू चला है और उसमें जो है कई उतार चढ़ाव है, कई बार आपत्ति हुए, कई दिक्कतें आई, तो वो सब कंप्लीट होने के बाद आज सुखद ये है कि यहाँ के जो अधिकारी है, कर्मचारी, मैं बता दूं 108 वाले जो अभी ये हमारे पीछे देख रहे हैं, ये सारे लोग यहाँ से निकलने लगे हैं। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे नाच भी रहे थे, खुशी मना रहे थे कि इतने दिन तक जो हमने इंतजार किया वो आज सफल हुआ है और जो ये युद्ध था उस युद्ध को हमने जीत लिया है। उसी तरह एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आर्मी के जवान, आईटीबीपी के जवान और जो जिला मुख्यालय मजिस्ट्रेट है, वो पुलिस प्रशासन है, ये सभी लोग जो है बहुत खुश है कि जो इतने दिनों से हम लोग उस जिस युद्ध को लड़ रहे थे वो युद्ध आखिर हमने जीत लिया। जिस तरह से वहां पे मजदूर फंसे हुए थे, लगातार जो है कई दिक्कतें देखनी पड़ रही थी। उसी तरह मैं अगर मजदूरों की बात करूंगा, मजदूरों का भी कहना है, उनसे हमारी फोन पे बात हुई थी, उनका कहना है कि हम 24 घंटे तक तो हमें थोड़ा दिक्कत हुई क्योंकि हमें जो है वहां पे ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हुई और घुटन टाइप की हुई, मगर 24 घंटे के बाद जो है हम लोग उसमें उस वातावरण में घुल गए थे और उसके बाद हमने बिल्कुल महसूस किया कि अब हम सुरक्षित हैं। उसके बाद जब कैमरा अंदर पहुंचा तो उस कैमरे के बाद जो है फिर उनसे संपर्क जब हुआ था, उनका पूरा विश्वास है कि अब जो है हम दुनिया में जा सकते हैं क्योंकि हम ऐसी जगह फंसे हुए कि शायद हम बाहर न निकल पाए। उसी तरह जब उनसे फोन पे भी जब उनका फोन पहुंचा और जब खाना पहुंचा तब वो काफी अच्छा महसूस किया। उन्होंने जो बता रहे थे वो कि हमने फिर उसके बाद ठीक महसूस किया कि अब हम किसी भी हार हाथ में जीत जाएंगे। जो उनका मनोबल था वो टूटा नहीं, उस मनोबल के कारण जो है वो वहां पे सुरक्षित रहे और जो रेस्क्यू टीम है उसने भी अपना मनोबल नहीं टूटा। जबकि कई बार हमने देखा है कि ऑगर मशीन जो बहुत स्टैंडर्ड अमेरिकन ऑगर मशीन है वो तक वहां फेल हो गई थी, मगर उन मशीन के जो उसके इंजीनियर है उन्होंने हार नहीं मानी और उस मशीन से लगातार काम किया। जब जो इंजीनियर जब बाहर आए तो उन्होंने कहा कि हमें अपने पे और अपनी मशीन पे पूरा भरोसा था, तो उस भरोसे को कायम रखे उन्होंने जो है जो ड्रिलिंग का कार्य वो चालू किया। मगर अंतिम क्षण जो था, जब लास्ट में ऑगर मशीन का वो हिस्सा अंदर फंस गया था तो उसे निकालने में थोड़ा दिक्कत आ गई थी। उसके बाद जो है उन लोगों ने जब उस मशीन को कटर द्वारा, जो पाजा कटर मंगाया गया, गैस कटर जो भेजा गया था, उसको जब काटा तो मैन्युअली जो काम किया तो थोड़ा ये लग रहा था कि मैन्युअली काम होना मुश्किल है क्योंकि जी। जब इतने दिन से मशीन नहीं कर पाया तो मैन्युअली काम अब बहुत टफ है। मगर फिर भी उन्होंने मैन्युअली काम किया और हौसला बुलंद रहा। जो आर्मी के जवान है, जो 11-12 जो एक्सपर्ट टीम आ रखी थी और एनडीआरएफ, उन्होंने बहुत मेहनत की और इस जो रेस्क्यू को सफल बनाया। जी काजल। बिल्कुल उपेंद्र, स्वास्थ्य परीक्षण को लेकर क्या जानकारी, क्योंकि बहुत बड़ी जंग जीतने के बाद, बहुत बड़ा युद्ध लड़ने के बाद ये दिन आया है श्रमिकों के सामने।
देखिए काजल, बिल्कुल जिस प्रकार से जो 17 दिनों तक जो टनल के अंदर जिस प्रकार से जो 41 मजदूर फंसे हुए थे, कल जिस प्रकार से सफल रेस्क्यू हुआ, खुशी का पल था। और उसके बाद जिस प्रकार से प्राथमिक उपचार उनको जिस प्रकार से उत्तरकाशी के चिन्यालीसोड़ के जिला चिकित्सालय में जिस प्रकार से जो दिया गया सामुदायिक चिकित्सालय, उसके बाद वहां पर उनका स्वास्थ्य चेकअप जो है वो किया गया। लेकिन उसके बावजूद भी जिस प्रकार से डॉक्टरों का यह मानना है कि जिस प्रकार से इतने घंटे तक जो है जिस प्रकार से जो 400 घंटे उन्होंने जो टनल के अंदर जो बिताए हैं, उससे जो है उनके वातावरण में जो है कुछ दिक्कतें हो सकती है। उसका परीक्षण करना जो है वो बहुत ज़्यादा अनिवार्य है, क्योंकि इस तरीके से जिस प्रकार से उन्होंने एकदम से जो है धूप का वो देखना, बाहर जिस प्रकार से उन्होंने ये देखा तो उनकी आंखों में इफेक्ट हो सकता है, उनके शारीरिक चीज़ों में जो है काफ़ी दिक्कतें जो है वो आने वाले समय में हो सकती है। तो इसको देखते हुए जो है एक पूरा परीक्षण कराना जो है वो काफ़ी ज़रूरी है, जिसको लेकर जो है आज चिन्यालीसोड़ से जो है चिनूक विमान से जो है उनको वहाँ एम्स अस्पताल के लिए जो है वो रेफर कर दिया गया है। और वहाँ पर आप उनका जो है पूरा टेस्ट जो है वो किया जाएगा, पूरा प्राथमिक उपचार किया जाएगा। और उसके बाद उनके राज्यों के लिए जो उनके जो परिजन वहाँ पर आए हैं, जो अधिकारी उनके राज्यों से जो है वहाँ पर पहुँचे हैं, उन अधिकारियों को जो है वो सौंप दिया जाएगा और उनको जो है अपने घर जो है वो भेज दिया जाएगा। लेकिन जिस प्रकार की स्थिति काजल वहाँ पर रही, 17 दिनों तक जिस प्रकार का रेस्क्यू जिस प्रकार से जो चला, वो कहीं ना कहीं एक बड़ा रेस्क्यू था। पूरे नेशनल की जो है नजरें जो है वो टिकी हुई थी और पूरा टीम जो है उस पर जिस प्रकार से काम कर रही थी, चाहे एसडीआरएफ हो, एनडीआरएफ की जो टीमें हैं फॉरेन कंट्री से, और जो टीमें जो है वो वहाँ पर काम कर रही थी, और रेड माइनर की जो टीमें वहाँ पर काम कर रही थी। तो उसका उन तरीके से जिस प्रकार से जो काम हुआ, उन्होंने अपना हौसला नहीं खोया, लगातार जो है वो काम करते रहे। और टनल के अंदर जो मजदूर थे उनको भी हौसला था कि जल्द से जल्द जो है हमारे पास जो है वो लोग पहुंचेंगे, क्योंकि मजदूरों का यही मानना है कि जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से हमारी बातचीत हुई पहली बार, तो हमें एक हौसला मिला कि हम जो है बाहर जल्द से जल्द जो है वो निकलेंगे। इसके बाद जो है हमने हौसला नहीं खोया। और जिस प्रकार से आज प्रधानमंत्री ने भी जो है बातचीत उनसे की, तो उससे जो है ये लग रहा था कि उन्होंने किसी प्रकार से जो है वो हौसला दिखाया। और इसकी बदौलत है कि आज 17 दिनों बाद जिस प्रकार से जो है वो टनल से 41 मजदूर जो है वो अपने घर वापसी जो है वो करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल उपेंद्र, इस समय जो उनको एम्स के लिए भेजा गया है, उनके परिजन क्या उनके साथ में ही हैं? बिल्कुल, उनके जो परिजन हैं वो भी उन्हीं के साथ साथ जो है वो चल रहे हैं, क्योंकि कई लोगों के परिजन जो है हालांकि वहां पर नहीं पहुंच पाए हैं। और कई ऐसे परिजन भी हैं जो 17 दिनों से जो है टनल के बाहर जो है वो राह तक रहे थे अपने अपनों की, कि कब वो बाहर आएंगे, कब उनको गले लगाएंगे। इसलिए जो उनके परिजन हैं वो भी साथ साथ हैं, और सरकार पूरा सहयोग जो है उनका कर रही है। और जैसे ही उनका प्राथमिक उपचार, क्योंकि अभी जो है ये माना जा रहा है कि लगभग 24 घंटे या 72 घंटे के आसपास जो है उनको अस्पताल में ही भर्ती करना होगा, क्योंकि उनका जो वहां पर जो भी टेस्ट है वो वहां पर किया जाएगा। क्योंकि डॉक्टरों का मानना है कि कई घंटों तक जिस प्रकार से जो है बिना धूप के जो है वो जिस प्रकार से अंदर टनल में फंसे रहे, उसके बाद अचानक से जो है धूप देखना, बाहर की रोशनियों में जो है जिस प्रकार से आ रहे हैं, उनमें जो है उनका इफेक्ट जो है उनकी आंखों पर जो है वो हो सकता है। उनके तापमान में जो है जिस प्रकार की जो कमी जो वहां पर रही, उसके बाद जो तापमान में परिवर्तन जिस प्रकार से जो आएगा बॉडी में, उससे जो है आने वाले समय में उनकी जो है कुछ दिक्कतें हो सकती है। तो ऐसे में उन तापमान को मैनेज करने के लिए भी उनका जो है वो टेस्ट जो है वो किया जाएगा। इसलिए ये माना जा रहा है कि 24 घंटे या 72 घंटे के आसपास जो है उनको जो है एम्स अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा, और एक पूरी बॉडी टेस्ट जो है वो वहाँ पर कराया जाएगा। और जिनको अगर ज़्यादा दिक्कत है तो उनको जो है वहाँ पर पूरा उपचार जो है वो कराया जाएगा। उसके बाद जो है उनको उनके अपने अपने राज्यों में जो है वो भेजा जाएगा। शुक्रिया उपेंद्र, शुक्रिया महावीर, इस पूरी जानकारी के लिए आप दोनों का शुक्रिया। तो तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। देखिए, श्रमिक जितने भी हैं उनको चिनूक के जरिए भेज दिया गया है, ऋषिकेश एम्स शिफ्ट किया गया है, और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। ऋषिकेश एम्स पहुंचे हैं सभी श्रमिक, सभी 41 श्रमिक हेलीकॉप्टर से एम्स भेजे गए हैं। हालांकि वो पहुंच चुके हैं, तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। यहां पर उनका स्वास्थ्य परीक्षण होगा। 41 श्रमिकों का स्वास्थ्य परीक्षण होने के बाद उनको उनके घर भेजा जा सकता है। फिलहाल उनको एम्स शिफ्ट किया गया है। यहां पर सभी का स्वास्थ्य परीक्षण होना है। और आपको यह भी बता दें कि जितने भी श्रमिक हैं उनके परिजन जो उत्तरकाशी पहुंचे हुए थे,
इतने दिनों तक परेशान थे, वो भी उनके साथ में हैं। और ये अभी अभी चिनूक पहुंचा है इन श्रमिकों को लेकर, ये तब की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं।